बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 17 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी बीकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 17 करेंगे। बुक हम यूज़ करते हैं सुहेल अफजल प्लस MRF की। तो आप स्टूडेंट्स बुक को ओपन कर लें। हम पहले क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन साथ साथ देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 है, रीडिंग करते हैं। द अकाउंटेंट फाउंड द डिफरेंस ऑफ ₹721.50 इन द ट्रायल बैलेंस एंड ट्रांसफर इट टू द डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। यानी कि जो अकाउंटेंट है ना, उसने डेबिट साइड पर इसको लिख दिया है। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर लेटर ऑन। टू रेक्टिफाई दीज एरर्स मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट। यानी कि हमने एक तो जर्नल एंट्रीज बनानी है और इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट करना है। फर्स्ट एंट्री है आपकी, द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक ₹330.75 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। अब समझिएगा एंट्री को। एंट्री ये थी, आपने सेल रिटर्न की थी, कितने की? 330.75। ये आपने सेल रिटर्न किया, यानी कि आपकी करेक्ट एंट्री है सेल रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट। सेल रिटर्न कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब चीजें वापस आ जाती हैं ना, कंपनी को बेची हुई चीजें, तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होती है। लेकिन कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या किया, परचेज अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि क्रेडिट भी कर दिया। परचेज अकाउंट को एक तो क्रेडिट किया और दूसरा परचेज अकाउंट के अंदर इस अमाउंट को लिख दिया। सोल्यूशन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देखें तो करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी? जब कंपनी को चीजें वापस आ जाती हैं तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस बन जाता है। तो सेल रिटर्न कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और बदले में क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट टू कैश अकाउंट 330.75 डेबिट, 330.75 क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? सेल रिटर्न के सामने तो सेल रिटर्न लिखा ही नहीं, उसने कैश अकाउंट को क्रेडिट ही किया। कितने से? 330.75 से। लेकिन क्रेडिट एक और चीज को कर दिया, किसको? परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। देखिए, उसने नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन दी है एंट्री के अंदर, तो परचेज अकाउंट को भी आप क्रेडिट करेंगे। कितने से? 330.75। अब रेक्टिफाई एंट्री बनानी है, तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर देखिए क्या लिखा हुआ है? सेल रिटर्न। क्या ये सेल रिटर्न रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। तो इस करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड को उठाकर रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पर लिख दें। तो सेल रिटर्न अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, कितने से? 330.75 रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाएं, करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट 330.75, और रॉन्ग एंट्री की भी क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट 330.75। हाँ, रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर परचेज अकाउंट भी लिखा है, लेकिन कैश अकाउंट तो लिखा है ना, तो इसको काट दो। कैश अकाउंट रॉन्ग एंट्री वाला और कैश अकाउंट करेक्ट एंट्री वाला, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक तो ये दोनों हैं भी क्रेडिट और अमाउंट भी सेम है। अब क्या आएगा? अब रॉन्ग एंट्री के अंदर देखें तो एक चीज, आपका परचेज अकाउंट गलती से आपने क्रेडिट किया है, तो इस गलती को जरा ठीक करें। तो गलती को ठीक करने के लिए इसको आपको रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट को करें रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट, कितने से? 330.75। अब दो चीजें आपकी डेबिट होगी, लेकिन क्रेडिट साइड आपकी नहीं है रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट साइड नहीं है, क्योंकि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के अंदर भी कोई चीज नहीं रिमेनिंग बची जिसको हम लिख दें। तो आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो है सस्पेंस अकाउंट। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम ये बार बार बात डिस्कस करके आ रहे हैं। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करें, कितने से? अब यहां पर अमाउंट, आप दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे, सेल रिटर्न वाली अमाउंट को भी और परचेज वाली अमाउंट को भी जमा करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 661.50। यहां पर आपकी ये एंट्री नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। एंट्री नंबर 2 है आपकी, द क्रेडिट साइड ऑफ सलमान अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹180। यानी कि आपका सलमान अकाउंट जो कि क्रेडिट साइड पर मौजूद है, वो ₹180 ज्यादा लिखा गया है। सोल्यूशन में देखते हैं।
आप स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन देखें तो आपको एंट्री जब आपने पढ़ी थी ना तो उसने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी थी। अक्सर वो एंट्रीज के अंदर दो इन्फॉर्मेशन देता है, एक आपको करेक्ट पार्ट बताता है, एक आपको रॉन्ग पार्ट बताता है एंट्री का। लेकिन इस एंट्री नंबर 2 के अंदर उसने सिर्फ आपको गलत हिस्सा बताया हुआ। उसने कहा कि सलमान अकाउंट जो कि क्रेडिट साइड पर मौजूद है उसको हमने 180 रुपए से ज्यादा लिख दिया है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी आपकी? देखो, जब सलमान अकाउंट क्रेडिट साइड पर मौजूद है तो इसका मतलब है सलमान को चीजें बेची होंगी, तो कैश अकाउंट ऊपर होगा ना, तो कैश अकाउंट टू सलमान अकाउंट, ये एक्चुअल में करेक्ट एंट्री होगी। अमाउंट कितनी? 180 रुपीज, 180 रुपीज। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? कैश अकाउंट टू सलमान अकाउंट इसी तरह लिखा गया, लेकिन कैश अकाउंट के सामने अमाउंट लिखी 180 रुपीज, जो कि ठीक लिखी। सलमान अकाउंट के सामने अमाउंट ओवरकास्ट कर दिया, कितने से? 180 से ज्यादा, यानी कि 180 रुपए ही ज्यादा। अब 180 में 180 प्लस करें तो यहां पर 360 रुपीज, 360 रुपए लिख दिया, सलमान को क्रेडिट कर दिया रॉन्ग एंट्री के अंदर। अब रेक्टिफाई एंट्री देखें। रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनती है? करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री से। करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 180 रुपीज, और रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 180 रुपीज, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है सलमान अकाउंट 180 रुपीज से, रॉन्ग एंट्री के अंदर सलमान अकाउंट क्रेडिट साइड पर मौजूद है लेकिन अमाउंट ज्यादा है 360 रुपीज। अब ये ज्यादा अमाउंट है, यानी कि ग्लास में पानी चाहिए था हाफ, मिल गया कंप्लीट, तो आधा पानी गिराना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने सलमान अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट करना है। यहां पर रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आपने सलमान अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है, क्योंकि अमाउंट गलती से ज्यादा लिखी गई है। अब सलमान अकाउंट को करें डेबिट और अमाउंट्स में डिफरेंस ले लें। 360 में से माइनस कर दें 180, तो अमाउंट आ जाएगी 180 रुपीज। अब डेबिट साइड आपने लिख दी। टू सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि अब करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसको आप ठीक करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट ओपन करेंगे एंट्री को बराबर करने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट को आप करें क्रेडिट कितने से? 180 रुपीज से। एंट्री नंबर 3 देखिएगा, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स ऑफ ₹75 इन रजा अकाउंट वाज नॉट फाउंड इन द डेबिट साइड ऑफ बैड डेट्स अकाउंट। यानी कि एक बैड डेट्स हुए हैं। बैड डेट्स कंपनी के लिए खर्चा होता है। रजा, रजा एक ऐसा पर्सन था जिससे कंपनी को लगा कि ये 75 रुपीज हमें नहीं देगा, तो कंपनी ने इसको लिख दिया, रजा को लिख दिया एज अ बैड डेट्स। तो करेक्ट एंट्री हो जाती है बैड डेट्स अकाउंट टू रजा अकाउंट। लेकिन रॉन्ग एंट्री में क्या किया? डेबिट साइड पर ये जो बैड डेट्स मौजूद है ना, इसको लिखा ही नहीं। तो सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखें तो क्योंकि बैड डेट्स हुए हैं रजा से, तो बैड डेट्स एज अ एक्सपेंस इंक्रीज कर देगा। बैड डेट्स को लिखेंगे डेबिट करेंगे 75 से, और रजा एज अ एसेट डिक्रीज कर देगा, क्योंकि कंपनी को लगा कि ये 75 रुपीज हमें नहीं देगा रजा, तो एसेट डिक्रीज हो गया, तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट टू रजा अकाउंट 75 रुपए डेबिट, 75 रुपए क्रेडिट। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? बैड डेट्स को डेबिट करना था लेकिन वो उसने नहीं डेबिट साइड पर बैड डेट्स अकाउंट को लिखा, तो ये हम खाली छोड़ देंगे। टू रजा अकाउंट को उसने लिखा, ठीक है ना। एक इन्फॉर्मेशन अगर वो ना दे तो आपने दूसरी साइड को समझ लेना कि ये लिखा हुआ है। तो रजा अकाउंट उसने लिखा है 75 रुपीज से। अब रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं। तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर क्या मौजूद है? बैड डेट्स अकाउंट। रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर लिखा ही नहीं हुआ, तो आप लिख दें रेक्टिफाई एंट्री के अंदर बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दें 75 रुपीज से। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है रजा अकाउंट 75 से, और रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर भी मौजूद है रजा अकाउंट, और अमाउंट भी सेम है 75, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब हम क्या करें? यहां पर अकाउंट ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसा कि पहले भी आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि अगर करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज ऐसी ना बचे जिसको हम ठीक करना चाहें, मतलब ठीक करना करें लेकिन कोई चीज हो ही ना, तो हम ऐसी सिचुएशन में सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करें 75 रुपीज से। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा, एन अमाउंट ऑफ ₹1462.11 रिसीव्ड फ्रॉम काशिफ, तो करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक वाज पोस्टेड इन हिज अकाउंट एज 1312.11। यानी कि एक अमाउंट है 1462.11, ये एक अमाउंट है जो कि रिसीव हुई है काशिफ से, यानी कि काशिफ अकाउंट टू सॉरी कैश अकाउंट टू काशिफ अकाउंट हुआ होगा। इस अमाउंट को कैश अकाउंट में ठीक रिकॉर्ड किया है, लेकिन काशिफ के अकाउंट में इस अमाउंट को लिख दिया है कम, कितने से? 1312.11। तो इस एंट्री का सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब ना आप क्या करें, सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री करें ना। तो काशिफ से अमाउंट रिसीव हुई है, तो कैश आया, कैश एज अ एसेट इंक्रीज हुआ, तो डेबिट करेंगे कितने से? 1462.11।
टू काशिफ, काशिफ क्योंकि डेटर था, एसड था, एसड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे कितने से 1462.11। ठीक है, अब रोंग एंट्री पे आ जाए। काशिफ कैश अकाउंट टू काशिफ अकाउंट एंट्री बिल्कुल सेम की, कैश के सामने अमाउंट लिख दी बिल्कुल करेक्ट 1462.11, लेकिन काशिफ के सामने अमाउंट लिख दी कम 1312.11। ये अमाउंट लिख दी, यानी कि कम अमाउंट लिख दी, याद रखिएगा कम अमाउंट लिख दिया। ग्लास में पानी चाहिए था, फुल मिला हाफ, तो थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा ग्लास को फुल करने के लिए। अब रेक्टिफाई एंट्री पर आ जाएं, तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट, तो और अमाउंट भी दोनों की सेम है, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है काशिफ अकाउंट 1462.11 से, और रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है काशिफ अकाउंट, लेकिन अमाउंट थोड़ी है 1312.11, ये अमाउंट है। तो हम क्या करें, आपको पता है जब कम लिखी जाए ना रॉन्ग एंट्री में अमाउंट, तो तब हम उसकी प्लेस रेक्टिफाई एंट्री में काशिफ अकाउंट की प्लेस तब्दील नहीं करेंगे। ये क्रेडिट है करेक्ट एंट्री में, तो इसको क्रेडिट ही हमने रखना है रेक्टिफाई एंट्री में। तो रेक्टिफाई एंट्री में काशिफ अकाउंट को करें क्रेडिट, ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें, 1462.11 में से माइनस करें 1312.11, तो आएगा 150। तो काशिफ अकाउंट को लिख दिया 150। अब डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज रहती ही नहीं जिसको ठीक कर लें, तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया और अमाउंट लिख दी, डेबिट किया सस्पेंस अकाउंट को, अमाउंट लिख दी 150। तो इस तरह आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब लास्ट एंट्री देखिएगा, सेल बुक वाज अंडर कास्ट ₹45, यानी कि आपने सेल बुक को लिखा कम, कम लिखा। कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट ये एंट्री होती है ना, आपने इसको लिख दिया 45 रुपए से, आपने सेल बुक को लिखा है कम। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी, सेल बुक है ना, तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट ये सेल बुक की एंट्री होती है, लेकिन अमाउंट आप लिखेंगे 90 90 करेंगे डेबिट, 90 करेंगे अमाउंट को क्रेडिट। क्यों? अब आप कहोगे सर जब ओवरकास्ट की बारी आती है ना, तब आप वही अमाउंट रखते हो जो एंट्री में दी होती है, लेकिन जब अंडरकास्ट की बारी आई तो आपने ये अमाउंट 45 में 45 ऐड करके 90 लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स अंडरकास्ट है। अगर मैं 45 अमाउंट करेक्ट एंट्री में 45 और 45 ही रखूंगा, तो रॉन्ग एंट्री में मैंने जब बताना है कि सेल अकाउंट 45 रुपए कम है, तो मैं कम कैसे करूंगा? सेल अकाउंट को अगर मैंने करेक्ट एंट्री में लिख दिया 45, रॉन्ग एंट्री में मैं उसको कम कैसे लिखूंगा? क्या 45 में मैंने 45 ही कम करने हैं, तो वो तो जीरो लिखाएगा सेल अकाउंट। तो इसलिए आपने जब अंडरकास्ट की सिचुएशन आ जानी है, तब करेक्ट एंट्री में आपने जितनी भी अमाउंट उसने एंट्री में दी होगी, आपने उसको डबल करके करेक्ट एंट्री में लिखना है, ठीक है ना, अदरवाइज वो आपसे ठीक नहीं होगा। हाँ, जब ओवरकास्ट की बारी आए ना, तब आप वही अमाउंट लिखें जो आपकी अमाउंट एंट्री के अंदर मौजूद है। तो अब आप कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट कितने से लिखेंगे, 90 रुपीज से डेबिट करेंगे, 90 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। रॉन्ग एंट्री में भी क्या हुआ, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट को लिखा 90, लेकिन सेल अकाउंट को कितना लिख दिया 45। उसने कहा था ना 45 कम लिखा गया है, तो 90 से 45 माइनस करेंगे तो वो पीछे 45 ही बचता है। तो रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, तो रेक्टिफाई एंट्री करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री से बनेगी। करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 90, रॉन्ग एंट्री की भी डेबिट साइड पर मौजूद है कैश अकाउंट 90, तो ये तो आपस में कट गया। अब करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है सेल अकाउंट 90, रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर मौजूद है सेल अकाउंट 45, तो कम लिखा गया, ग्लास में पानी आधा था, मजीद डालना पड़ेगा। तो जब कम लिखा जाए ना, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रेक्टिफाई एंट्री के अंदर इस अकाउंट की हम प्लेस को तब्दील नहीं करेंगे। क्रेडिट पर है ना, तो क्रेडिट पर ही रखें। तो सेल अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री के अंदर रखें, क्रेडिट करें, और अमाउंट कितनी आ गई 90 में से माइनस कर दें 45, तो 45 पीछे बचती है। अब डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, क्योंकि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज नहीं बचती, तो अब हम डेबिट साइड पर अकाउंट ओपन कर देंगे सस्पेंस अकाउंट एंट्री को बराबर करने के लिए, कितने से 45 से। तो इस तरह हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट 45 रुपी डेबिट, 45 रुपी क्रेडिट। तो यहां पर आपकी ये जो एंट्रीज हैं कंप्लीट रेक्टिफाई हो चुकी हैं। अब हम बनाते हैं इसका सस्पेंस अकाउंट। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा इस पिक्चर के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर होंगी रेक्टिफाई एंट्रीज, नीचे सस्पेंस अकाउंट बनाया हुआ है। तो रेक्टिफाई एंट्रीज के अंदर से ही सस्पेंस अकाउंट निकलता है। तो सस्पेंस अकाउंट जब भी आपने बनाना है, आपने टोटल 6 कॉलम ड्रॉ करने हैं। पहला आएगा सीरियल नंबर, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट। यहाँ तक जो फर्स्ट 3 कॉलम होते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपको राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पर नजर आ रहे हैं, वो आपकी डेबिट साइड के पहले 3 कॉलम होते हैं। फिर सीरियल नंबर, फिर रेफरेंस, फिर अमाउंट, जो आपको आपकी
स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आ रहे होंगे 3 कॉलम, वो आपके होते हैं क्रेडिट साइड के कॉलम्स। तो अब आपने क्या करना है, डेबिट साइड के ऊपर सबसे पहले हम काम करेंगे। तो ऊपर वाली 5 एंट्रीज में हम देखते हैं कि कहां कहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट एड एज अ डेबिट नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया था, उसने कहा था खुद से ही, उसने कह दिया था, उसने यहाँ पर ना अब असेस का लफ्ज नहीं था यूज किया इस क्वेश्चन में, उसने हमें कह दिया था कि आपने ना 721.50 इस अमाउंट को ना आपने क्वेश्चन के अंदर जरा देखिएगा, आप अपनी बुक को ओपन कर लेना, तो उसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि 721.50 इस अमाउंट को ना हमने ट्रांसफर कर दिया है डेबिट साइड पर, यानी कि लिख दिया है। अब यहाँ पर असेस का लफ्ज नहीं था लिखा हुआ। पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 16, 15, 14 की बात करें ना, 13 की, जहां जहां पर आप सस्पेंस अकाउंट बनाया करते थे, तो वो कहता था यहाँ तो क्रेडिट साइड एक्सीड है या डेबिट साइड एक्सीड है। तो यहाँ पर एक्सीड का वर्ड नहीं था आया, तो इस वजह से उसने खुद ही ट्रांसफर करके आपको बैलेंस दे दिया डेबिट साइड पर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस B/D लिखेंगे, कितना डेबिट साइड पर रेफरेंस के अंदर लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम के अंदर 721.50। फिर देखें ऊपर वाली 5 एंट्रीज के अंदर देखें, सबसे पहले किस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री आपको नजर आएगी सस्पेंस अकाउंट टू काशिफ अकाउंट, 150 रुपए से डेबिट, 150 रुपए से क्रेडिट। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपने 150 रुपए अमाउंट इसके अंदर लिखनी है डेबिट साइड पर, लेकिन नेम आपने काशिफ का लिखना, ऑपोजिट नेम यूज किया जाता है, प्रीवियस तमाम वीडियोस के अंदर मैं बताता आ रहा हूं। अब नेक्स्ट एक और एंट्री के अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट एज अ डेबिट नजर आएगा, वो कौन सी एंट्री है, वो है सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट, 45 रुपए से डेबिट, 45 रुपए से क्रेडिट। तो यहां पर भी आप 45 रुपीज को डेबिट करें, डेबिट अमाउंट के अंदर लिखेंगे, अमाउंट के अंदर, और नेम लिख देंगे सेल अकाउंट। अब ये 3 अमाउंट्स ही ऐसी थी जो आपको डेबिट साइड पर लिखना पड़ेंगी। तो इन तीनों अमाउंट को जमा करें तो आपके पास जो टोटल आंसर आएगा ना, वो आएगा 916.50। तो ये आपका टोटल आ गया डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो आपने ये देखना ऊपर वाली 5 एंट्रीज के अंदर कितनी एंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सस्पेंस अकाउंट एज अ क्रेडिट हो रहा है। तो वो आपकी अब 3 एंट्रीज बचती हैं। एक एंट्री आपकी बचती है जहां पर आपकी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर है से रिटर्न अकाउंट डेबिट 330.75 से, फिर परचेज अकाउंट भी डेबिट है ऐसे ही 330.75 से, और टू सस्पेंस अकाउंट आपका ये दोनों अमाउंट्स को जमा करके है 661.50। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ना सस्पेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट वाले को उठाना है। अब ये क्रेडिट 2 अमाउंट से हो रहा है, तो आप या तो इकट्ठी अमाउंट लिख सकते हैं इसके अंदर, मतलब क्रेडिट साइड पर 661.50, या आप इसको अलग-अलग करके मेंशन कर दें, यानी कि से रिटर्न अकाउंट लिखें 330.75, फिर परचेज अकाउंट भी लिख दें 330.75। तो इस तरह आप इस अमाउंट को अलग-अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि इस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। फिर इसके बाद सलमान अकाउंट, एक एंट्री आपकी सलमान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, 180 से डेबिट, 180 से क्रेडिट। तो इस एंट्री के अंदर सलमान अकाउंट जो है ना, सॉरी सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो 180 रुपीज को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, लेकिन नेम यूज करेंगे आप कौन सा, ऑपोजिट नेम यूज करेंगे, वो है सलमान अकाउंट। अब नेक्स्ट और लास्ट आपकी एंट्री बचेगी, वो है बैड डेट्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, 75 रुपीज से डेबिट, 75 रुपीज से क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में इसकी अमाउंट लिखें 75 और नेम यूज करें कौन सा, बैड डेट्स अकाउंट। तो इस तरह ये 3 एंट्रीज जो हैं वो इस तरफ आएंगी क्रेडिट साइड पर। और ऊपर अब एंट्रीज जो 5 हमने पोस्ट की थी, लिखी थी, रेक्टिफाई एंट्री की थी, उनके अंदर अब कोई एंट्री ऐसी नहीं बच चुकी जिसके अंदर सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ हो। तो अब इन 3 अमाउंट्स को भी जमा करें, तो इन तीनों अमाउंट्स को जब आप जमा करेंगे तो टोटल आएगा 916.50। तो इसका मतलब है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी अमाउंट ना बराबर आई तो याद रखिएगा पेपर के अंदर एक तो आपका सस्पेंस अकाउंट भी गलत है, और दूसरा आपकी रेक्टिफाई एंट्रीज के अंदर कोई ऐसी एंट्रीज आ चुकी है जो आके आपने बिल्कुल ठीक नहीं की हुई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन खत्म हो चुका। जब पेपर में आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पेपर के अंदर आपने पेपर के लास्ट पर जाकर इसको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। लेकिन ये जो रेक्टिफाई एंट्री का पोर्शन होगा ना, जितनी भी एंट्रीज आपने रेक्टिफाई की होंगी, आपने इसको क्या करना है, फिर नीट करना है पेपर के अंदर। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को नहीं करना है, इस रेक्टिफाई एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में आपने नीट करके आना है। वो फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, L/F, डेबिट, क्रेडिट। और आपने क्या करना है, फिर हर एंट्री की नरेशन भी लिखनी है। नरेशन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है BEING, बीइंग का लफ्ज लिखें,
आगे सारी एंट्री जो आपको पेपर वाले ने दी है वो एंट्री लिखें और एंड पे लिख दें नो रेक्टिफाइड। तो इस तरह आपकी ये नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आई होप सो ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। मैंने तरीकाकार भी आपको बता दिया किस तरह पेपर के अंदर आपने इसको करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।